वर्ण विचार। बच्चों, आपने पिछले अध्याय में सीखा कि मनुष्य ने मुख से उच्चारित ध्वनियों को भाषा का रूप दिया है। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। लिपि वर्णों को लिखने का ढंग होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, जैसे अ, आ, क, ख, ग आदि। यह वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है, जैसे अ, ग, स, म आदि। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। उदाहरण: बगीचा, ब जोड़े अ जोड़े ग जोड़े ई जोड़े च जोड़े आ। सागर, स जोड़े आ जोड़े ग जोड़े अ जोड़े र जोड़े अ। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। वर्णमाला शब्द वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के भेद। हिंदी की लिपि देवनागरी की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं: स्वर, व्यंजन। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अंग तथा आह, अयोगवाह। इन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। यह संख्या में 11 हैं और 2 अयोगवाह हैं, जो कि इनसे अलग हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलते समय बहुत कम समय अर्थात एक मात्रा को पढ़ने जितना समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यह संख्या में 4 हैं: अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय अर्थात 2 मात्राओं को पढ़ने जितना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यह संख्या में 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों को बोलते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अर्थात 3 मात्राओं के उच्चारण का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह ये है, जिसका प्रयोग प्राय पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है, जैसे आ, जाओ, ओम, हे राम आदि। अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंत, संक, संतरा आदि। ध्यान देने योग्य बातें। ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा में लेखन काम को आसान बनाने के लिए मानक वर्तनी में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है। अनुनासिक। इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिकता स्वरों का गुण है। यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगी होती हैं, वहां अनुस्वार का प्रयोग होता है, अन्यथा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे अनुस्वार हैं, नींद, सेंध, मैं आदि। अनुनासिक सांड, आंख, नांद, पूंछ आदि। 5वें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो नासिक्य नाक से उच्चारण होने वाले ध्वनियां हैं, जैसे कंधा, पंजा,
कंस, हंस आदि। यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों, तत्सम शब्द अर्थात जिन संस्कृत शब्दों का प्रयोग अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में किया जाता है में ही किया जाता है, जैसे संभवतः, प्रातः, अतः, स्वतः आदि। अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह भी कहा जाता है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले आता है। आगत ध्वनि आ अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में सही तरीके से स्पष्ट करते समय किया जाता है, जैसे ट्रॉफी, ट्रॉली, टॉफी, कॉफी, डॉक्टर आदि। स्वरों की मात्राएं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। मात्रा आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। प्रयोग अब, आज, इस, ईद, उधर, ऊन, ऋतु एवं ऐनक, ओखली, औरत। अनंत, आम, इधर, ईमान, उपज, ऊपर, ऋषभ, एक, ऐतिहासिक, ओस, औसत। शब्द आकार, लिखो, कीमत, खुश, सूरज, कृपा, सेब, सदैव, मोर, कौन। बाहर, किसान, सीधा, सुजान, मूक, वृक्ष, केला, कौल, सोच, कन्नौज। उ, री तथा र की मात्राएं। उ स्वरों की मात्रा का प्रयोग जब र के साथ होता है तब खासकर भ्रम हो जाता है। ध्यान देने योग्य र जोड़े उ, रू, र जोड़े उ, रू। री एक स्वर है। इसका उच्चारण री की तरह होता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत से आए शब्दों में ही होता है। री की मात्रा व्यंजनों के पैरों में लगती है, जैसे आकृति, कृपया, कृपा, वृक्ष आदि। र व्यंजन का प्रयोग मात्रा के रूप में भी किया जाता है। र की 3 मात्राएं देखने को मिलती हैं, जैसे क्रम, कर्म, ट्रक आदि। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग पदेन के रूप में उनके पैरों में किया जाता है, जैसे व्रत। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती, यानी जो नीचे से गोल होते हैं, उन्हें स्वर रहित दिखाने के र का प्रयोग के रूप में किया जाता है, जैसे ट जोड़े र, ट्र, ड जोड़े र, ड्र। र को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग रेफ के रूप में भी किया जाता है। उच्चारण करते समय इसकी जहाँ आवाज आए उससे अगले व्यंजन के ऊपर यह मात्रा के रूप में लगाया जाता है, जैसे क जोड़े अ जोड़े र जोड़े म जोड़े अ, कर्म। ध जोड़े अ जोड़े र जोड़े म जोड़े अ, धर्म। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुक कर बाहर निकलती है। यह मूल रूप से 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन तथा विकसित व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन श, क्ष, स, ह। ऊष्म व्यंजन ड़, ढ। अतिरिक्त व्यंजन क्ष,
त्र ज्ञ श्र संयुक्ताक्षर। व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, गला, होंठ, जीवा आदि के स्पर्श यानी छूकर होता है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। हर वर्ण का नाम उसके पहले वर्ण के नाम पर रखा गया है। वर्ग का आखिरी वर्ण पंचम वर्ण या पंचमाक्षर कहलाता है। क वर्ग क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। पंचमाक्षर। बच्चों ध्यान दीजिए, हर व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। स्वर के बिना व्यंजन को दिखाने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, ज, ग आदि। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह मुंह के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य जैसा होता है। यह संख्या में 4 हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुंह से ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यह संख्या में 4 हैं। श, क्ष, स, ह। संयुक्त व्यंजन जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर रहित व्यंजन के साथ मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क जोड़े श जोड़े अ, क्ष, रक्षा, कक्षा। ज जोड़े ण जोड़े अ, ज्ञ, ज्ञान, यज्ञ। त जोड़े र जोड़े अ, त्र, त्रिकोण, त्रिभुज। श जोड़े र जोड़े अ, श्र, श्रावण, श्रवण। द्वित्व व्यंजन जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे कक, चच, टट, मम, लल आदि। उदाहरण धक्का, कच्चा, मिट्टी, धम, दिल्ली आदि। संयुक्ताक्षर जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है, जैसे न्य, क्य, शच, त्व, प्य, स्व, मह आदि। उदाहरण पश्चिम, पश्चात, क्यारी, क्यों, पश्चात, त्वचा, स्वागत, स्वाद, त्यागी, प्यारा, प्यासा, निम्न, कुम्हार, तुम्हारा आदि। वर्णों का उच्चारण स्थान मुंह के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 10 वर्णों में रखा जाता है। कंठ है गले से अ, आ, आहा, क, ख, ग, ड़। तालव्य कठोर तालु से ई, च, छ, ज, झ, ण, य, श। मूर्धन्य कठोर तालु के अगले भाग से री, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ, र, क्ष। दंत्य दोनों से त, थ, द, ध, न, ल, स, ज। ओष्ठ्य दोनों होठों से उ, प, फ, ब, भ। दंतोष्ठ्य ऊपरी दांत व निचले होंठ से व, ह।
स्वर यंत्र से ह अ, नासिक्य नाक से अंग ड ण ण न म, कंठ तालव्य कंठ और तालु से ए, कंठोष्ठ्य गले तथा होंठ से ओ औ। स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। गले में स्वर यंत्र होता है। उच्चारण के समय इसमें कंपन कांपना होता है। इसके आधार पर वर्णों निम्नलिखित दो भेद होते हैं। सघोष वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। स्वर अ आ, ई उ, री ए, ओ औ, कुल 11। व्यंजन ग घ ड़ ज झ ण ड ढ ण ड़ ढ द ध न ब भ म य र ल व ह, कुल 22। अघोष वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। व्यंजन क ख च छ ट ठ त थ प फ श क्ष स, कुल 13। उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। उच्चारण के समय सांस अथवा हवा की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। व्यंजनों के भेद। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प थोड़ा, जोड़े प्राण वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, ड़, च, ज, ण, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ़, ड़, थ, ध, फ, भ, श, क्ष, स, ह। वर्ण विच्छेद, शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखें कि उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई दे, विच्छेद के समय उसे वहीं लिखना चाहिए। विच्छेद का अर्थ ही अलग करना या तोड़ना होता है। वर्ण का मतलब अक्षर होता है और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण विच्छेद में सभी व्यंजनों के नीचे हल चिन्ह लगाना जरूरी होता है। उदाहरण मौज, म जोड़े औ जोड़े ज जोड़े अ। खोज, ख जोड़े ओ जोड़े ज जोड़े अ। संत, स जोड़े अ जोड़े त जोड़े अ। बूढ़ा, ब जोड़े उ जोड़े ढ जोड़े आ। कुसुम, क जोड़े उ जोड़े स जोड़े उ जोड़े म जोड़े अ। मच्छर, म जोड़े अ जोड़े च जोड़े छ जोड़े अ जोड़े र जोड़े अ। चांद, च जोड़े आ जोड़े द जोड़े अ। केरला, क जोड़े ए जोड़े र जोड़े अ जोड़े ल जोड़े आ। दिन, द जोड़े ई जोड़े न जोड़े अ। आजादी, आ जोड़े ज जोड़े आ जोड़े द जोड़े ई। मैदान, म जोड़े ए जोड़े द जोड़े आ जोड़े न जोड़े अ। वृथा, व जोड़े री जोड़े थ
जोड़े आ, वीरता। व जोड़े ई, जोड़े र, जोड़े अ, जोड़े त, जोड़े आ, अमर। अ जोड़े म, जोड़े अ, जोड़े र, जोड़े अ। अंततः। अन जोड़े त, जोड़े अ, जोड़े त, जोड़े आह। ट्रेन। ट जोड़े र, जोड़े ए, जोड़े न, जोड़े अ। उच्चारण। मुख, मुंह के द्वारा वर्णों या अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में अभी हमने पढ़ा और जाना। यदि वर्णों का उच्चारण सही ढंग से ना किया जाए तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण को खास महत्व दिया गया है, क्योंकि इसमें अक्षरों व शब्दों को जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। अन्य भाषाओं जैसे फ्रांसीसी और अंग्रेजी आदि की तरह लिखित व मौखिक रूप में कोई अंतर नहीं होता। क्षेत्रीय प्रकार तथा व्याकरण की जानकारी न होने के कारण आदि कई कारणों से निम्नलिखित अशुद्धियां दिखाई देती हैं। अ और आ संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध, आगामी, आगामी, परलौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, सामाजिक, आवश्यकता, आवश्यकता, संसारिक, सांसारिक, नाराज, नाराज, आजाद, आजाद, चाहिए, चाहिए, व्यवहारिक, व्यावहारिक। ई और ई संबंधी अशुद्धियां: बीमारी, बीमारी, नीरस, निरस, कवि, कवि, हानि, हानि, क्योंकि, क्योंकि, श्रीमती, श्रीमती, अतिथि, अतिथि, दीपावली, दीपावली, इसलिए, इसलिए। उ और ऊ संबंधी अशुद्धियां: रूमाल, रुमाल, मूल्य, मूल्य, दयालु, दयालु, प्रभु, प्रभु, पूज्य, पूज्य, हिंदू, हिंदू। र और री संबंधी अशुद्धियां: घृणा, घृणा, वृक्ष, वृक्ष, पृथक, पृथक, गृहिणी, गृहिणी, मातृ, मातृ, श्रृंगार, श्रृंगार। ए और ए संबंधी अशुद्धियां: सेना, सेना, ऐसा, ऐसा, सैनिक, सैनिक, पैदावार, पैदावार, इनक, एनक। में, मैं, स्वयं के लिए। ओ और औ संबंधी अशुद्धियां: त्योहार, त्योहार, लौकिक, लौकिक, पौधा, पौधा, मनोती, मनौती, बोध, बौद्ध, रोशनी, रोशनी। नसिंग के व्यंजन संबंधी अशुद्धियां: वीणा, वीणा, रामायण, रामायण, करण, करण या कर्ण, हिरण, हिरण, गणेश, गणेश, प्रणाम, प्रणाम, मरण, मरण, प्राण, प्राण, शरण, शरण। र, ड, ढ, ठ संबंधी अशुद्धियां: चढ़, चढ़, चिढ़ाना, चिढ़ाना, पढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई, अनपढ़, अनपढ़, लड़ाई, लड़ाई। श, क्ष, स संबंधी अशुद्धियां: सुषमा, सुषमा, प्रसाद, प्रसाद, शासन, शासन, विश्वास, विश्वास, कष्ट, कष्ट, शाखा, शाखा। अन्य अशुद्धियां: गड्ढा, गड्ढा, क्षमा, क्षमा, चिन्ह, चिन्ह, रचयिता, रचयिता, पत्थर, पत्थर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, क्षत्रिय, क्षत्रिय, जिह्वा, जीवा, पृष्ठ, पृष्ठ, कक्षा, कक्षा, घनिष्ठ, घनिष्ठ, लक्ष्मी, लक्ष्मी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, जमराज, यमराज, भाभी, भाभी। हमने सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है।
वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के भेद, स्वर तथा व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। स्वर के भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे। दीर्घ, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे। प्लुत, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे। व्यंजन, स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियाँ। व्यंजन के भेद, स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करके होता है। अंतस्थ व्यंजन, स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण। ऊष्म व्यंजन, उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा निकलती है।